इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.3 पहला प्रश्न का सभी क्वेश्चन तथा दूसरा प्रश्न का सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ के साथ हल करेंगे। इनमें वैसे छात्रों को बहुत ही सुविधा मिलेगी जो मैथ में कमज़ोर हैं या जो मैथ बना भी लेते हैं, एक बार रिवीजन अवश्य कर लें, उनके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है अर्थात एसएन ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 2,7,12 ... 10 पदों तक। ध्यान रहे ये 10 नहीं है, 10 पदों तक है, तो ये समझ बनाना है कि 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 10 पदों तक और सबका योग ज्ञात करना है अर्थात जोड़ना है। तो एक सूत्र जानते हैं यहाँ पर एसएन का ये महत्वपूर्ण सूत्र है कि एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये सूत्र अप्लाई होगा। आइए देखते हैं। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले प्रथम पद a बराबर 2, क्यों? क्योंकि ये पहले है। d सार्वअंतर अर्थात दो लगातार पदों का अंतर, बड़े में से अगला पद में से पिछला पद घटाना है, या तो 7 में से 2 घटाइए या 12 में से 7 घटाइए, आएगा 5। पदों की संख्या n बोलते हैं तो n बराबर 10 है क्योंकि प्रश्न कह रहा है 10 पदों तक। तो अब यहाँ सूत्र लिखेंगे एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये होगा सूत्र। अब n के जगह पर तो हमें 10 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ s10 s10 तो 10/2 और 2a है तो a के जगह पर 2 पुट करना है, d के जगह पर 5 करना है यहाँ, तो 5 हो गया। n के जगह पर 10 करना है, ये कट गया, 5 हुआ, 2 दूनी 4 और ये हो गया 10 में से 1 घटा 9 और 9 बचे 45, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये 2 दूनी 4 हो गया और 10 में से 1 घट गया, क्या हुआ 9 और 9 बचे 45 हुआ, बराबर 5 तो यहाँ है और 45 4 कितना हो गया, यहाँ 49 हो जाएगा। 49 में गुना करेंगे 5 से तो 245। तो इस तरह से यहाँ S10 बराबर कितना हो गया 245। अब दूसरा प्रश्न -37 -33 -29 12 पदों तक अर्थात ऐसे 12 पदों तक लिखना है। a निकाल लेंगे -37, d निकाल लेंगे -33 -37 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस। अब n बराबर 12 क्योंकि 12 पदों तक दिया हुआ है, ठीक है। सूत्र वही अप्लाई करेंगे, एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × d। सबका मान पुट करेंगे तो यहाँ s12 लिखना है, तो s12 n के जगह पर 12 पुट होगा, n के जगह पर 12/2 है, यहाँ 2 गुना a है कितना -37 तो -37 रख दिया गया। फिर यहाँ क्या हुआ 12 और घटाओ 1 गुना d के जगह पर क्या है 4 है, तो जो जैसा है वहाँ पुट कर दिया गया। कैलकुलेशन क्या होगा, कटेगा तो 6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 37 में 2 से गुना होगा तो -74 क्योंकि -37 है, और ये 11 हो गया, 11 × 4 = 44। 6 पहले से है और -74 और +44 घटेगा तो क्या होगा -30 क्योंकि -74 बड़ा है। तो एसएन बराबर हो जाएगा, गुणा होगा तो 6 × 3 = 18 -180 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न 0.6 1.7 2.8 ... 100 पदों तक, ये 100 पदों तक है। तो वही प्रक्रिया होगा, a बराबर 0.6 d बराबर ये घट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 1.1 n बराबर 100। ये आप कर लेंगे, बहुत ही इजी है, देख लीजिए। एस एन बराबर सूत्र है वही, ठीक है, n/2 2a + n-1 × d। अब n के जगह पे 100 पुट करना है, /2 कटेगा तो क्या होगा 50। यहाँ a बराबर 0.6 डालना है तो 2 गुना 6 होगा 0.6 और ये 100 में से 1 घटा 99 और 1.1 है, d सार्वअंतर है। ये हो गया कितना 50 और ये हो गया 6 दूनी 12 1.2, यहाँ हो जाएगा 108.9, गुना होगा तो इतना हो जाएगा 108.9 क्योंकि ये हो जाएगा 99 और यहाँ 11 से गुना होगा और 1 पॉइंट बैठा लेंगे यहाँ। इसके बाद हो जाएगा 50 गुना
ये दोनों का सम हो जाएगा 110.1, गुणा होगा तो हो जाएगा 5505, ये SN अर्थात S100 ये हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। A बराबर 1/15, D बराबर 1/12 घटाव 1/15, जब करेंगे 1/12 घटाव 1/15 तो इसका एलसीएम क्या होगा, 15 चौका 60, 12 पाँचे 60, 5 - 4 तो क्या हो जाएगा 1/60। n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इस n का सूत्र लिखेंगे तो n बराबर तो 11 पुट करना है, 11/2 यहाँ हो जाएगा 2a, a के जगह पर 1/15 पुट करना है, n बराबर 11 घटाव 1 है, d बराबर 1/60 तो यहाँ हो जाएगा 11/2, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो 2/15 और ये हो जाएगा 10/60, 10/60 हो गया। अब यहाँ 15/60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये हो गया 15 चौका 60, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया और ये 10 छक्का 60, ये उतना ही हो जाएगा। तो 11/2 गुणा 8 जोड़ 10/60 ये हो जाएगा 11/2, 10 8 18/60 कटेगा तो 3/20। ठीक है, तो SN बराबर हो जाएगा 33/20, ये आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है, पहला हम लोग देख लिए हैं, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। ये दूसरा में योगफल दिया हुआ है, सबको ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ यहाँ बीच में खाली स्थान है, मतलब डॉट डॉट करते हुए 84। ध्यान दीजिएगा, पहला में पदों तक था, इसमें अंतिम पद दे दिया है। तो पहला पद दिया है 7, सार्वंतर, यहाँ 10.1/2 में से 7 घटाएंगे तो पूर्णांक तुरेंगे 21/2 हो जाएगा, -7 है तो ये 14, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे, बटा पर का जोड़ घटाव है तो डी आ गया 7/2। AN अंतिम जो होता है AN होता है, तो ये 84 दिया है और n बराबर निकालना है, क्योंकि योगफल जब ज्ञात करेंगे SN का सूत्र लिखेंगे तो उसमें n आता है, यहाँ n नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम है हमारा n ज्ञात करना। दो में जितने प्रश्न हैं सब में पहले n ज्ञात करेंगे और n जब ज्ञात हो जाएगा तब SN ज्ञात करेंगे। तो n कैसे ज्ञात होगा, AN वाले सूत्र से, जो एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग अप्लाई करते थे। AN बराबर A + n - 1 × D, ये वाला सूत्र, ये जो यहाँ है। तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे, AN बराबर A + n - 1 × D। तो क्या होगा, AN बराबर दिया है यहाँ 84, तो 84 पुट करेंगे, A बराबर दिया है 7 तो 7 लिखेंगे, n तो निकालना ही है तो n - 1 ज्यों का त्यों, D बराबर है 7/2 तो 7/2 रखेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 7 को इस साइड ले जाएंगे तो 84 - 7 बराबर n - 1 7/2 गुना में होगा। अब ये घटेगा तो हो जाएगा 77, ये होगा n - 1 गुना 7/2। ठीक है, तो n - 1 बराबर ये 77 है, ये 7/2 इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा 2/7। तो 77 गुना 2/7, 7 से कटेगा 11 7 77। तो n - 1 बराबर हो गया 22। तो ये एक इधर चला आएगा, माइनस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा n बराबर 22 1 23। तो n बराबर तो निकल गया कितना 23। अब हम SN बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो SN ज्ञात करने का जब पहला पद और अंतिम पद पदा हो तो ये एक स्पेशल सूत्र है, SN बराबर n/2 A + AN, अर्थात पहला पद जोड़ अंतिम पद। तो यहाँ यही अप्लाई कर देंगे हम, या चाहें तो SN का जो n/2 2A + n - 1 × D है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर एक ही होगा, लेकिन ये आसान है। तो n/2, n तो अभी हम लोग 23 निकाले हैं तो 23/2, A है 7, AN है 84। तो 84 और 7 क्या करेंगे, तो 84 और 7 जोड़ देंगे यहाँ तो हो जाएगा 91। तो 23/2 गुना 91, 91 में 23 से गुणा करेंगे, कितना होगा 2093/2 है, पूर्णांक तोड़ देंगे तो 1046.1/2 आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस करते करते 10, अर्थात ये घट रहा है। तो एक बात ध्यान देना है, जो घटते क्रम में जाएगा उसका डी है माइनस होगा, और जो बढ़ते क्रम में जाएगा उसका डी प्लस होगा। तो यहाँ ए बराबर क्या हो गया, पहले है तो 34, ए एन बराबर अंतिम है तो 10। अब निकालना है हमें डी, तो 32 घटाओ 34, तो 32 में से 34 घटा -2, क्योंकि घटते क्रम में है। यहाँ हमें एन निकालना है, एस एन निकालना है, तो सबसे पहले एन निकालेंगे। यहाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही सूत्र लिखेंगे। तो ए एन बराबर क्या है, 10 है, 10 पुट करेंगे। ए बराबर है 34, 34 पुट करेंगे। एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है। डी बराबर आया है कितना, -2, तो ये -2 ब्रैकेट में रहेगा, गुणा है। अब ये 34 को इस साइड लाएंगे तो 10 - 34 एन माइनस 1 गुणा -2, ये घटेगा, 34 बड़ा है तो -34 हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणा -2। अब यहाँ एन माइनस 1 बराबर, चूंकि -2 गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो -24 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूने 24। तो n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर ये जो है -1 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, 13। तो एस एन बराबर अब निकाल लेंगे, तो n बटा 2 a प्लस ए एन, यही वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। n कितना आया है, 13, तो 13 बटा 2। a कितना है 34, और ए एन अंतिम पद कितना है 10, तो 34 10 कितना 44, और ये है 13 बटा 2, तो 13 बटा 2 गुणा 44, ये कटेगा 22 दूनी 44। अब 22 में 13 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 286। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, माइनस वाला है, ये समझ गए तो समझिए कि इस तरह का आप पूरा प्रश्न बना लेंगे। प्रश्न है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... -230, ये है। तो वही करेंगे, पहले क्या है -5 तो ए हो जाएगा, अंत में क्या है -230, तो ये ए एन हो जाएगा, यहाँ ए एन -230। अब निकालना है डी, तो किसी भी पद से उसके पीछे वाला पद घटाइए, तो -8 -5, देखिए यहाँ -8 और माइनस होगा, और क्या होगा, पहला पद -5, तो माइनस माइनस प्लस, ये है 8, तो -8 + 5 -3 हो जाएगा। ये सार्वंतर अर्थात डी बराबर हुआ -3। ठीक है, हमें एन निकालना है, तो ए एन का सूत्र लिख देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है -230 बराबर, माइनस यहाँ है 5 प्लस एन माइनस 1 गुणा -3। ठीक है, गुणा में है, तो -230 ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और यहाँ n माइनस 1 गुणा -3 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसका कैलकुलेशन -225 ये घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, और ये होगा n माइनस 1 गुणा -3, तो n माइनस 1 निकाल लेते हैं, तो इतना बटा -3 हो जाएगा, तो -225 बटा -3, ये चलाएगा बाटा में, माइनस माइनस कट जाएगा, कटाएंगे तो 75 से कटेगा 225, 3 मोड में, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 75, तो n बराबर ये उधर जाएगा, 75 1 76। अब निकाल लेना है एस एन, क्योंकि n तो निकल गया, तो एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन, ये सिंपल सा सूत्र लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे n क्या है 76 बटा 2, a बराबर -5 और प्लस ए एन बराबर -230। अब ये कटेगा 38 दूनी 76, ठीक है 38, और ये दोनों माइनस है तो दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा 235 माइनस में, क्योंकि जोड़ में दोनों जुटेगा तो माइनस ही होगा। 38 गुना -235 अगर गुणा करते हैं तो -8930 आता है, 38 में -235 से गुणा करते हैं, तो इस तरह से दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। अब आगे जो तीसरा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे 10 प्रश्न है और 10 टाइप के प्रश्न है, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनेगा, आप उसे ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं करना है, एक एक प्रश्न का हल आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।